केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मधुरेंद्र, ये इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही दरअसल हम लोग कह रहे थे कि जब तक नेपाल की ओली सरकार नहीं जाएगी ये विद्रोह नहीं शांत होने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया बैन को हटाने के बाद भी हमने देखा कि सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो कमतर होता नजर नहीं आ रहा। पूरे नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू की बात करें, लाहन, धरान, विराटनगर से लेकर आप देखिए तो पोखरा, तमाम इलाके जो है वो आज भी प्रदर्शन में हम देखें तो हिंसक रूप अख्तियार कर चुके हैं। और अभी युवाओं का ही सिर्फ प्रदर्शन नहीं है बल्कि इसमें आम जन भी शामिल है। दबाव सीधे ओली सरकार के ऊपर थी कि वो रिजाइन करे। हालांकि ओली ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने गृह मंत्री, अन्य मंत्रियों को कुर्बान कर दिया था, फिर भी प्रदर्शन नहीं रुका। और आखिर में ये बड़ी खबर आई है कि ओली ने अब रिजाइन कर दिया है। अब नहीं रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली अपने पद पर, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जन आंदोलन, ये जन विद्रोह, ये युवाओं का आंदोलन, ये युवाओं का विद्रोह सरकार को किस तरह से न सिर्फ हिला गया बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंकने में कामयाब दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ी बात है। इसके गहरे मायने हैं और जाहिर है इसको रीड करना होगा समय के साथ। जैसा कि संजीव जी कह रहे थे कि इसमें डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट कितना है। जिस तरह से आप देखिए कि सोशल साइट्स को बैन करने के बाद भी इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो टिकटॉक है उसको दरअसल बैन के कैटेगरी में काफी ढील दी गई थी, छूट दी गई थी। और टिकटॉक के माध्यम से हमने देखा जो वीडियोस थे वो काफी संख्या में सर्कुलेट किए और फिर व्हाट्सएप के जरिए कुछ सर्कुलेट किए। उसके बाद वो तमाम दुनिया के तमाम इलाकों में गए, देशों में गए और जो यूजर्स हैं उन्होंने देखा कि किस तरह के हालात से नेपाल गुजर रहा है। तो इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ओली सरकार को दरअसल जाना पड़ा। और इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये विद्रोह शांत नहीं हो रहा था। सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने से ये मसला हल नहीं हो रहा था, बल्कि ओली सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, जो विद्रोह है, जो जनाक्रोश है, जो युवाओं में आक्रोश है, वो दरअसल परवान पर था। और ऐसे में कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था। खबरें भी आ रही थी कि ओली जो है हेलीकॉप्टर के जरिए अपने इलाज का बहाना बनाकर देश से निकलना चाह रहे थे। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग उनकी कामयाब नहीं हो पाई है। ऑल पार्टी मीटिंग में कामयाबी के हम देखें तो आसार कमी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कांग्रेस और खासतौर पर आप देखिए तो जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनके कोलिजन के इतर अन्य जो दल हैं वो दरअसल पूरी तरह से हम देखें तो आंदोलन के साथ दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे पूरी सरकार रिजाइन दे। तो ऑल पार्टी का भी दाव दरअसल जो चला गया था वो शाम तक होनी थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई और ऐसे ही ओली को रिजाइन देना पड़ा। तो ये एक बड़ी खबर है इस हिमालयन स्टेट से, जिसके हम देखें तो एक तरफ भारत और शायद यही पॉसिबिलिटी है मधुरेंद्र की। वो हेलीकॉप्टर पे एक तस्वीर दिखी जिसमें नेपाली मीडिया ने क्लेम किया कि ओली जो है अपने 7 मंत्रियों के साथ वहां से रवाना हो गए, हट गए, नेपाल छोड़ चुके हैं।